नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी साक्षी है और फिरोजाबाद में मैं इस वक्त हूँ। और जब भी किसी ज़िले में हम जाते हैं तो वहाँ के जितने भी लोकल पत्रकार हैं उनसे समझना बेहद ज़रूरी होता है उस ज़िले के बारे में। 5 विधानसभा सीट यहाँ पर हैं, लेकिन आखिर पत्रकारों का अपना ओपिनियन पोल यहाँ के बारे में क्या कहता है। तो सबसे पहले अगर मैं शुरुआत करूँ जितेंद्र जी आपसे, 5 विधानसभा सीट यहाँ पर हैं, आपको क्या लग रहा है इस वक्त? क्या टक्कर है या पहले जैसी स्थिति है या एकदम बदलाव दिख रहा है? देखिए साक्षी जी, यहाँ जो पहले के आंकड़े थे और अब के आंकड़े हैं बहुत परिवर्तित दिख रहे हैं। जैसे 5 विधानसभाएं हैं और समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की दोनों की कड़ी टक्कर है। यानी कि एक दूसरे पार्टी के प्रत्याशी आपस में एक दूसरे को पटकनी देने के लिए तैयार हैं। ये नहीं कह सकते कौन ज़्यादा है कौन कम है। 19-20 का रेशियो हो सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। कोई है यहाँ पे जो कि इनकी बात से सहमत नहीं है? कोई किसी का अपना ओपिनियन पोल ऐसा है जो इनकी बात से बिल्कुल सहमत नहीं है? बिल्कुल सही बोल रहा है। मतलब एकदम आपको भी समझ में नहीं आ रहा कि बीजेपी है या फिर बहुत कड़ी फाइट है। सभी 5 विधानसभा में बहुत अच्छी फाइट है, बहुत कड़ी, और कोई विश्लेषण कर नहीं सकता है कि कौन जीत सकता है कौन नहीं। अरे बाप रे, तो हम तो विश्लेषण के लिए आए हैं। एक्चुअली पहले ऐसा तो नहीं था। इससे पहले जो इलेक्शन हुआ 2017 में, तो उसमें तो क्लियर दिख रहा था कि हाँ बीजेपी हर जगह मोस्टली फाइट में है। और एक इनके जो मेन कैंडिडेट थे हरिओम यादव, जो सिरसा विधानसभा से लड़े हुए थे, क्योंकि वो वहाँ के काफ़ी बार 2 बार इलेक्शन लड़ चुके हैं, 2 बार जीत चुके हैं सपा से, तो उनको लग रहा था कि हर बार वही जीत सकते हैं। इस बार बीजेपी से जस्ट उल्टा हो चुका है, बीजेपी उनको सीट दी हुई है, सपा से वो हट चुके हैं। तो इस बार जहाँ तो उम्मीद लगाई जा रही है कि जो फाइट है मेन फिरोजाबाद विधानसभा से बीजेपी सपा की और सिरसा विधानसभा से बीजेपी सपा की। बाकी 2 विधानसभा के अलावा बाकी हर जगह जो फाइट दिख रही है वो क्लियर दिख रही है कि बीजेपी निकल सकती है। अच्छा, बाकी तो जो दिख रहा है इन 2 जगह पर फिरोजाबाद और सिरसागंज, यहाँ पर मोस्टली फाइट दिख रही है कि सपा और बीजेपी में फाइट लग रही है अभी। तो आपके हिसाब से जैसा बता रहे, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि 5 विधानसभा सीटों में से बीजेपी के खाते में कितनी आती हुई साफ साफ दिख रही है? आपको जो लग रहा है कि 3 तो सीट बीजेपी क्लियर है, लेकिन 2 सीटें सपा के खाते में जा सकती हैं। सपा के खाते में जा सकती हैं, लेकिन अभी भी वो कड़ी टक्कर है। क्योंकि अभी कड़ी टक्कर जो चल रही है, कल नमाज है जुमे की, हो सकता है अगर मुसलमान एक तरफ हो गया तो बीजेपी फिरोजाबाद में हार सकती है। आपने कहा हो सकता है कि अगर मुसलमान एक तरफ हो गया, क्या मुसलमान एक तरफ है नहीं? क्या लग रहा है आपको कि बटा है? देखिए, मुसलमान की बात करें, मुसलमान हो चाहे और जातियां हों, ये चुनाव 100% जातियों के बेस्ड ही चलेगा। ऐसा नहीं है कि मतलब एक पार्टी को मिल जाए। भाजपा का अपना वोट बैंक है, जैसे ठाकुर है, पंडित है या बनिया वर्ग है। इसके अलावा और भी जो है कई चीज़ें हैं उनकी, जैसे उनके साथ लोधी वोट है, तो वो साके कठेरिया और तमाम वोटों की गिनती गिनाते हैं। ऐसे ही समाजवादी पार्टी, चूँकि गढ़ है समाजवादी पार्टी का, यहाँ यादवों की संख्या काफ़ी है। कई जगह जो 3 सीटें हैं, 3 सीटों पे यादवों का पूरा वर्चस्व है, लेकिन फिर भी वहाँ से पिछली बार वो हार गए 2 सीटों से। तो कहीं ना कहीं ये और जातियों का एकजुट होना ही एक अलग बात थी। अब यहाँ सदर की इसी सीट की बात करें तो इसमें मुस्लिम वोट बहुत है, लेकिन हिंदू भी वोट बहुत है। अगर यूनाइटेड हो जाता है वोट तो समाजवादी पार्टी के लिए बीजेपी बहुत भारी पड़ जाएगी। और अगर उसी समीकरण को देखेंगे फिर से कि जिस तरीके से यूनाइटेड हो रहा है, क्योंकि अभी इस समय जो बसपा का यहाँ प्रत्याशी है तो वो उतनी फाइट दे पाएगा नहीं दे पाएगा, पहले समाजवादी पार्टी में ही था, तो कई चीज़ें ऐसी थी उनके साथ दिक्कतें हैं, तो उसको देख के लगता है। हम लोग थोड़ा सा फिरोजाबाद के मुद्दे समझने की कोशिश करें। आप लोग क्योंकि बहुत जनता के बीच में रहते हैं, जाते हैं, रोज कोई ना कोई खबर आप कवर करते हैं, तो क्या आपको लग रहा है जनता किन मुद्दों को सबसे ज्यादा आप लोग के जो ना मतलब बातचीत में जिक्र करती है? देखिए शशि जी, यहाँ पर फिरोजाबाद में जो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, चाहे सपा का हो या बसपा का या बीजेपी का, कोई भी प्रत्याशी हो, केवल कहने के लिए हैं, मगर मुद्दे पे चुनाव नहीं लड़ा जा रहा। केवल आंकड़ों पे चुनाव लड़ा जा रहा है। वो कहता है कि मजदूरों की बात करता है, कोई कहता है कि कांच का उद्योग यहाँ पे दोबारा स्टैंड किया जाएगा, बढ़ावा मिलेगा, मगर कोई कहीं पर ये धरातल पर कहीं पर नहीं नजर आता है। यहाँ पर चाहे सपा हो चाहे बसपा हो, किसी भी एंगल में चुनाव इसी केवल जातिगत आंकड़े पे ही चुनाव चल रहा है। यहाँ पर जातिगत पे ही चल रहा है और अभी भी कुछ बदला नहीं है, मतलब जातियां ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है सब लोगों के लिए। फिरोजाबाद में जो मैंने देखा और अभी तक यहाँ जो चल रहा है, बिल्कुल हमारे जो भाइयों ने भी बताया और ये बात बिल्कुल सही है कि यहाँ पर जो जातिगत आंकड़े हैं उनके हिसाब से जो है यहाँ का जो चुनाव होता है। मुस्लिम क्षेत्र में भी मैंने जाकर के सर्वे किया और वहाँ भी बात की हमने, तो जो विकास वहाँ नहीं है,
तो वो लोग ये कहते थे कि हमको जो हमारा मुस्लिम विधायक होता है वो हमेशा ये कहता है कि हमें बिरादरी का वोट मिल जाता है, काम कराने की आवश्यकता नहीं है। और जो हिंदू विधायक है वो कहता है हमें वोट मिलता ही नहीं है तो हम क्यों काम कराएं। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा अछूता है। और आज जो देखने को मिल रहा है कि फिरोजाबाद में जो त्रिकोणीय संघर्ष नज़र आ रहा है कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी से मनीष सिसोदिया जी हैं और समाजवादी पार्टी से यहाँ पर जो है छुट्टन भाई जो खड़े हुए हैं, और तीसरा जो है हमारे एक अजीम भाई जिन्होंने पूरा समीकरण बिगाड़ते हुए अपना एक उनका भी एक जो है नाम अच्छा उसमें आ गया रेस में, तो उन्होंने भी समीकरण जो है जो मुस्लिम एकता का था वो बिगाड़ दिया। तीसरा एक और घटक, मुख्य घटक बीच में आ गया है यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का। असदुद्दीन ओवैसी ने एक तीसरा धड़ा भी बना दिया जो गोल्डी राठौर को टिकट दिया है। तो यहाँ पर जो राठौर वोट है वो आपस में लामबंद होता हुआ नजर आ रहा है और मुस्लिम वोट 3 भागों में अभी इस समय बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अगर ये बढ़ता है तो भारतीय जनता पार्टी जो है शहर की सीट से आगे जा सकती है। ये क्योंकि ये जो प्रत्याशियों के आपने नाम लिए ये लोग मुसलमान हैं, लेकिन क्या जरूरी है कि जो वोटर है वो तीनों के नाम की वजह से बट रहा है? क्योंकि ये भी तो होता है ना कि वोटर को इस बात का भी पता होता है कि जी किसको वोट करके मैं जिता सकता हूँ, किसकी सरकार बन सकती है, कौन है जो कि बीजेपी को हरा सकता है। तो आपको लग रहा है कि उस तरह का बट सकता है? उस तरह का बटा हुआ चलता था अभी तक, लेकिन जो यहाँ पर एक जहर घोला हुआ है और मुस्लिम्स में भी जातियां बटी हुई हैं। आपको बता दें जैसे एक जो है बहुत बड़ा वोट बैंक होता है जो पठान वोट है, वो पठान वोट जो है ज़्यादातर अजीम के साथ है। दूसरा जो नाम आता है अलवी वोट, जो छुट्टन यहाँ पर जो समाजवादी पार्टी से हैं वो अलवी वोट पर निर्भर है पूरा, उनका एक अलवी सैयद का वोट है वो दूसरे नंबर पे आता है। तीसरा जो शीशगर वोट है उसमें डिवाइडेशन चल रहा है। शीशगर के जो कुछ नेता हैं उन्होंने समाजवादी पार्टी को जो है वो दे दिया है समर्थन, लेकिन और लोग जो है उसको एक सोची समझी साजिश बताते हुए उसको उन्होंने नकार दिया है कि 4 आदमी समाज के जो खड़े हो गए और वो कह दिए कि हम जो है जमात को, सिद्दीकी जमात ने समर्थन दे दिया, वो नहीं मान रहे इसको। और ओवैसी की जो बात आती है तो तीसरा जो धड़ा है वो सारे लोग ये कह रहे हैं कुछ तो कि आपस में ये लोग लड़ रहे हैं, हम तो जो है ओवैसी को वोट देंगे, MIM को वोट देंगे, गोल्डी राठौर को। तो इस तरह का 3 भागों में मुस्लिम समाज के वोट बट रहे हैं, वो भी ज़्यादातर जातियों में बटते हैं। जैसे अब्बासी समाज है, वो अब्बासी समाज देखता है कि हमारे संबंध जो है पठानों से अच्छे रहे हैं या इनसे रहे हैं, तो वो जो है विकास और उन्नति पर मुद्दा नहीं बनाते हैं। वो अभी हमने जो देखा है, जो दिख रहा है वो जातियों पर ही मुद्दा उनका बन रहा है। तो इस मुद्दे पर ये देख रहा है कि अभी मुस्लिम जो लोग हैं कम्युनिटी के वो संगठित नहीं हैं। और हमारे रामदास मानव एक जो चूड़ी से खड़े हुए हैं और एक वो अलग अपना मजदूरों का पूरा जंजीरों का वो पहन करके बेड़ियां डाल करके अभी चल रहे हैं, और वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी का ऐसा लग रहा है कि जो है अगर वो वोट काटते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के वोट कम हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो चुनाव है वो अब एक जातीय आधार पर हो गया है। यहाँ पर चुनाव अब हमें नहीं लगता है कि मुद्दों के आधार पर है, क्योंकि मुद्दे ज़्यादातर लोग भूल चुके हैं और इस समय सिर्फ अपनी अपनी बिरादरी का दिखाई दे रहा है। और मैंने जो देखा है कि वही लोग बेचारे उस समय इतने भोले लोग हैं कि दुखी होकर के अपनी बिरादरी वालों से ही पिट करके बेचारे बाहर आते हैं और सामाजिक संगठन उनकी रक्षा करते हैं। तो मैं जनता से भी यही कहूँगा कि एक अच्छे व्यक्ति का चुनाव करें और जिससे हमारे देश का भविष्य अच्छा हो, हमारे राष्ट्र का भविष्य अच्छा हो, हमारे फिरोजाबाद का भविष्य अच्छा हो, ऐसा प्रत्याशी चुनें और अच्छे लोगों को वोट करें, जातीय मुद्दों पर ना भटकें। क्योंकि जब भी कोई भी विसंगति होती है या जलन होती है तो हमारे बगल में रहने वाले पड़ोसी को होती है, दूर रहने वाले व्यक्ति को नहीं होती है। तो इसलिए जातीय मुद्दा ना बना करके मैं अखिलेश शर्मा, चाणक्य टाइम्स मेरा YouTube चैनल है और सामाजिक संगठन चाणक्य फाउंडेशन से मैं हूँ। आप लोग जब गाँव वगैरह में जाते हैं तो आपको क्या सुनने को मिलता है सबसे ज्यादा? देखिए मैम, पहली चीज़ तो यह है कि यूपी की राजनीति जातिवाद की राजनीति होती है और ये कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता यूपी से जाता है। हम लोगों के बीच में जाते हैं, गांव के क्षेत्रों की आपने कहा, गांव में जाते हैं तो गांव में सबसे बड़ा जो देखने को मिलता है वो किसान का मुद्दा देखने को मिलता है, क्योंकि अधिकतर गांव में किसान ही लोग रहते हैं। तो जैसे उनकी फसल है या उनका जो भी फसल में नुकसान होता है तो उसको लेकर के वो लोग बार बार सरकार से मांग करते हैं कि ये हमारी समस्याएं हैं। तो अधिकतर गांव में यही देखने को मिल रहा है कि उनकी जो फसल है उसकी सुरक्षा कैसे हो, उनको जो है फसल का सही रेट कैसे मिले। सबसे बड़ा जो मुद्दा निकल के आता है गाँव में वो फसल का ही आता है। किसान मुद्दा इस वक्त क्या बोलते हैं जब इन सब मुद्दों के बारे में बात करते हैं तो क्या बोल रहे हैं वो? तो वो तो अपनी ही बात कहते हैं, गांव के लोग तो यही कहते हैं कि जैसे हमारी जो फसल है, जैसे गन्ने की फसल है, अब जैसे आलू की फसल है, अभी आलू की फसल खेतों में है, तो वो जब फसल निकल करके जब मंडी तक जाएगी तो उनको उसका सही रेट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्या रेट होगा, क्या उनका जो नुकसान होगा उसकी भरपाई कैसे होगी, महंगाई कैसे उनकी जो है कवर होगी। तो यही सारी चीज़ें गाँव में देखने को मिलती हैं। आप कुछ बोलना चाहते हैं?
गांव का मुद्दा, सबसे बड़ा मुद्दा जो हाल ही में चल रहा है वो है सबसे ज़्यादा आवारा पशुओं की वजह से। आवारा पशुओं की वजह से गांव में सभी किसान परेशान हैं, फसलें बर्बाद कर दी हैं बिल्कुल। और यहाँ पर जो फिरोजाबाद जो बेल्ट है पूरी सबसे ज़्यादा आलू और गेहूँ होता है यहाँ पर, सरसों। तो यहाँ पर किसान केवल आवारा पशुओं से ज़्यादा परेशान है और ये सबसे बड़ा मुद्दा है राजनीति में। और इस मुद्दे पर भी लोग इसके विपरीत ही वोट करेंगे, तो इसका भी फायदा समाज। जहाँ पे भी किसान हैं वो इसको मुद्दा बनाकर वोट करने वाले हैं, इसका जाति को नहीं लेकिन मुद्दा इसको बना के करना। गांव के लोग केवल ये फसल बर्बादी का जो मुद्दा बना के वोट कर रहे हैं और ये इसका पूरा फायदा केवल समाजवादी पार्टी को होगा। शहरों में जो युवा हैं, युवाओं के बीच में किस तरह की चर्चा है, क्या वो बात करते हैं, क्या उनका भी विजन है, फिरोजाबाद को किस तरह से आगे ले जाना चाहते हैं, खुद के लिए क्या तरक्की देखते हैं? देखिए, युवाओं की अगर बात करें तो देखिए युवाओं की एक मोनोपोली अलग है। युवाओं का साफ तौर पर सोचना है, जैसे किसी भी पार्टी के दल के जो भी मुखिया हैं, एक तो उनको लेकर एक आकर्षण है। जैसे मान लीजिए समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव सही, अखिलेश यादव की तरफ एक आकर्षण इस चीज़ का अट्रैक्शन है कि नहीं, अखिलेश वो अंदरूनी गहराई पर राजनीति को नहीं समझ रहे हैं। एक तो ये भी आकर्षित होने की एक ख़ास वजह है युवाओं की। जिस तरीके से आपने बात पूछी, वहीं अगर युवाओं का माने तो युवाओं का जो जोश देखने को मिल रहा है अपने अपने पसंदीदा पार्टी के प्रत्याशी के लिए, वो जोश सिर्फ इसीलिए है कि हमारी पार्टी का या हमारा कोई विधायक हमारे बीच में आएगा तो हर तरीके से युवाओं के लिए एक भरपूर एक मॉरल सपोर्ट। बोला कि अपनी पार्टी जो पसंदीदा पार्टी है उसको देख रहे हैं, तो कोई भी पसंदीदा पार्टी किसी युवा की किन मुद्दों पर हो रही है? जैसे अगर मान लीजिए कि कोई अगर भारतीय जनता पार्टी को पसंद कर रहा है तो किस वजह से वो उनको पसंद कर रहा है, समाजवादी पार्टी को कर रहा है, तो उनमें कौन सी ऐसी बात है जो उनको सबसे ज्यादा आकर्षित कर रही है, क्या वो मुद्दे हैं? देखिए, युवाओं की अगर बात करें तो सभी तरीके के युवा होते हैं, सबकी सोच अलग अलग होती है। कुछ युवाओं का कहना है कि वो भारतीय जनता पार्टी की कुछ गतिविधियों से बड़ी परेशान है, क्योंकि उनकी कुछ कार्यशैलियों पर विराम लगा हुआ है। तो युवाओं का लगना है कि कहीं परिवर्तन आना चाहिए। परिवर्तन इसलिए आना चाहिए, सरकार बदलेगी तो हमारी कार्यशैलियों में कहीं इजाफा जो पहले रहता था वही होगा, इसलिए भारतीय जनता पार्टी से रुष्ट है। कुछ युवाओं का ये भी मानना है, जो बुद्धिजीवी और सिंसियर युवा है, जो छात्र हैं इस तरीके से, उनका साफ तौर पर कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो एक सही मायने में जो फ्यूचर को पूरे तरीके से सिक्योर कर रही है वो बीजेपी पार्टी है। उनका मूवमेंट अलग तरीके से है उनकी पसंद के लिए। वहीं अगर बात ग्रामीण क्षेत्रों की अगर करें, ग्रामीण क्षेत्रों में साफ एक जोश है, वर्तमान सरकार के लिए एक जोश है कि नहीं, जो एक स्लोगन चल रहा है सांडों वाली सरकार, उसके लिए एक स्लोगन यही है कि अपने माता पिता को या अपनी फसल को वो बर्बाद होते हुए देख कर माता पिता को परेशान देखते हैं तो युवाओं में एक जोश आता है, एक आक्रोश नज़र आता है कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी बहुत गलत है, हमें परिवर्तन लाना है। ठीक है। तो अब मुझे लगता है मैंने शायद सबसे बात तो की है, आपके आकलन से अब हम अगर पूरा ओपिनियन पोल करने की कोशिश करें तो 5 सीटों में, क्योंकि अब लेट आए थे, आप थोड़ा सोच लीजिए उसके बारे में, 5 सीटों में से आपको क्या लग रहा है कि बीजेपी को कितनी मिल सकती हैं, दूसरी किसी पार्टी को कितनी मिल सकती हैं, एकदम क्लियर? देखिए, हम फिरोजाबाद की अगर बात करें तो 5 विधानसभा में जहाँ तक मेरा अनुमान है कि 2 सीटें सपा की जा सकती हैं, 3 तो बीजेपी क्लियर है यहाँ पर। और वो 2 सीटें जाने का रीजन अभी जैसे हमारे और साथियों ने बताया था, एक तो फिरोजाबाद की, एक शिकोहाबाद की। फिरोजाबाद के पीछे आज अमित शाह है, शिकोहाबाद में है ना आज, सॉरी सिरसागंज में 2 प्रत्याशी अलग अलग कैंडिडेट हैं। फिरोजाबाद में तो मुस्लिम वर्ग की वजह से सीट जाने का चांस लग रहा है, क्योंकि यहाँ के जितने प्रत्याशी जो खड़े हुए हैं इसमें 3 मोहम्मदन प्रत्याशी हैं और तीनों मोहम्मदन से मुस्लिम वर्ग बढ़ने से, प्रत्याशियों को बढ़ने से इसमें वोट बढ़ सकता है। और रही सिरसागंज विधानसभा से, सिरसागंज विधानसभा में जो प्रत्याशी पहले सपा के थे वो बीजेपी में है और बीजेपी के सपा में शामिल हो चुके हैं। दोनों प्रत्याशियों इंटरचेंज होने से जो यादव वोट था वो सपा के खिलाफ हो चुका है, बीजेपी के खिलाफ हो चुका है, जो बीजेपी प्रत्याशी भी हैं। इसलिए हो सकता है कि वहाँ से जो है बीजेपी जीत जाए। आप बताइए। देखिए, फिरोजाबाद में 5 विधानसभा सीटें हैं, उसमें जो अभी 4 बीजेपी के खाते में है, 1 समाजवादी पार्टी के में है। इसका ठीक उल्टा जो रेशियो निकल के आ रहा है कि 3 पर समाजवादी पार्टी की जीत हो सकती है, जिसमें एक सिरसागंज विधानसभा है, वहाँ से समाजवादी पार्टी के जो कैंडिडेट है, क्योंकि वहाँ साख दाव पे लगी है समाजवादी घराने की, क्योंकि पहले सिरसागंज विधानसभा से हरिओम यादव विधायक हुआ करते थे जो मुलायम सिंह यादव के समधी हैं। अब चूँकि निष्कासित हुआ, उन्होंने विरोध किया सपा का, अखिलेश को उल्टा सीधा बोला, रामगोपाल को बोला, समाजवादी पार्टी ने निष्कासित कर दिया। हरिओम यादव को भाजपा ने प्रत्याशी बना दिया है
हरिओम यादव वही हैं जो पहले योगी मोदी के लिए तमाम टीका टिप्पणी करते थे, लेकिन राजनीति में सब कुछ चलता है। तो यादव होने के नाते सपा का गढ़ माना जाता है और यादव जो वोटर हैं वो बहुतायत संख्या में हैं। यादव और एससी वोट, जाटव वोट, ये ऐसे वोटर हैं, ये अपने पार्टी के लिए वोट करते हैं। इनसे प्रत्याशी का बहुत ज़्यादा संबंध नहीं होता, क्योंकि यहाँ शिवपाल यादव भी लड़े थे सांसदी का चुनाव, वो अपनी पार्टी से लड़े थे लेकिन वो हारे, जबकि वो यादव थे। तो कहने का मतलब ये है, जो आंकड़े हैं वो सिरसागंज विधानसभा समाजवादी पार्टी के खाते में जाने बता रहे हैं, जो अभी का आंकड़ा है। वोटों की संख्या भी अच्छी है, यादव वोट हैं। आज अखिलेश यहाँ आए तो ये वाली सीट आप बोल रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के खाते में जा सकती अखिलेश तो 3 दिन पहले भी आए थे उसी विधानसभा, आज तो 4 विधानसभा की हैं और 3 दिन पहले तो फोकस ही सिरसागंज पे किया था, तो वो सिरसागंज को है। दूसरा जसराना विधानसभा आती है, यहाँ भाजपा के जिलाध्यक्ष हैं, वो प्रत्याशी बनाए बीजेपी ने। इससे पहले बीजेपी के ही विधायक थे, लेकिन उनकी टिकट काटी गई। ये माना गया पार्टी हाईकमान ने भी कि इन्होंने जनता के बीच में काम नहीं किया। अब काम नहीं करेंगे तो प्रत्याशी बदल दिया लेकिन जनता भरोसा कैसे कर ले? जनता के मन में यही है कि ये भी बीजेपी वाले और दूसरा भी बीजेपी वाला, तो वहाँ भी यादव बेल्ट है। दूसरा, जिस बीजेपी के प्रत्याशी की टिकट उन्होंने काटी विधायक की, और जो आज प्रत्याशी बनाए हैं दोनों जातिगत आधार पर, दोनों लोधी हैं, तो जातिगत वोट भी अंदर खाते। जो पूर्व विधायक हैं बीजेपी के, वर्तमान में विधायक हैं, पूर्व जो बीजेपी से थे, वो अंतर्गत भी उनको एंटी किए हुए हैं अपने वोटरों को। तो सिरसागंज में भी, जसराने में भी कड़ी टक्कर है। तो आपके हिसाब से 3 समाजवादी पार्टी के खाते में आ रही है, उनके हिसाब से 3 भाजपा के खाते में आ रही है, राइट? आप बताइए। जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, 22 साल पुराने, बिल्कुल सच बोला है इन्होंने। हाँ, उन्होंने क्या झूठ बोला? नहीं, सच बोला है उन्होंने, भी बोला है अपने तरीके से। तो आपके हिसाब से ग्राउंड लेवल पे, हाँ, जो ग्राउंड लेवल पर घूमते रहते हैं पूरे दिन, तो अच्छी बात बताई है इन्होंने। अच्छी बात आपके हिसाब से, आप कह रहे हैं कि जो इन्होंने कहा वही आपका है ना? ये 5 में से 2 जो पूरे तरीके से थोड़ा हिलती नज़र आ रही हैं, सिरसागंज विधानसभा और चिकोहाबाद विधानसभा। बाकी 3 जो विधानसभाएं वो बीजेपी के खाते में पूरे तरीके से हैं, सेफ है उनके लिए। सेफ है उनके लिए। आप बताइए। जी, मैं चौहान साहब से बिल्कुल सहमत हूँ। 2 सीटें जो हैं वो सपा के खाते में जाने की संभावना है, एक सिरसागंज सीट, एक शुकाबाद सीट। और दोनों का रीज़न ये है कि दोनों ही कैंडिडेट यादव हैं सिरसागंज में, सपा से भी हैं और बीजेपी से हैं। वही स्थिति है शुकाबाद की तो इसलिए ऐसा लग रहा है कि जो उनका जो वोट बैंक है वो डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड होने के बाद वो नुकसान होगा। अब थोड़ा सा उसमें ये है कि एक सपा को उसका फ़ायदा इसलिए मिल सकता है क्योंकि सपा में दूसरा वोट बैंक भी है जो उसको मिल सकता है। तो क्योंकि उस क्षेत्र पे अगर हम बात करें वोट बैंक की, तो एक निषाद वोट बैंक और दूसरा यादव वोट बैंक शुकाबाद में अगर उनमें से यादव वोट बैंक पूरा सपा को जाता है और दूसरा निषाद वोट बैंक जो है वो अगर सपा को जाता है, बीजेपी को कम मिलता है, तो वहाँ से सपा की सीट निकल जाएगी। जैसा कि हमारे अभी जितेंद्र जी ने बताया कि 3 सीट जा सकती हैं। आपको बता दें कि इस बार वोटर जो है इतना साइलेंट है और वोटर जो है हर व्यक्ति से बिल्कुल पूरा आशान्वित कर रहा है, हर प्रत्याशी से, कि हमारा वोट आपको जाएगा। लेकिन वोटर के मन की अभी तक कोई ज़्यादा पहचान नहीं सकता। लेकिन आपको एक मुद्दा मैं बताना भूल गया था, जो सबसे बड़ा मुद्दा हमारे उत्तर प्रदेश में छाया हुआ है और वो युवा साइलेंट है। जो मुद्दा है आउटसोर्सिंग वाला, कि हमारे यहाँ आज युवा जो आउटसोर्सिंग की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है। युवाओं की जो नौकरियां थी वो पता नहीं किस तरीके से उनको जो है ठेकेदारों की झोली में डाल दिया गया। जैसे आपने देखा हो कि यहाँ पर भी कंपनियां हैं, कंपनियां जो है अच्छा मनमाना तरीके से गवर्नमेंट से पैसा ले रही हैं, लेकिन हमारे युवाओं को 7,000 8,000 पर एक केंद्रित कर दिया गया है। वो मुद्दा आज हमारे युवाओं के लिए थोड़ा सा एक हमारे बीजेपी के लिए मुसीबत बना हुआ है कि जो आउटसोर्सिंग वाला मुद्दा सबसे खतरनाक मुद्दा है कि जब बड़े बड़े जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, बड़े बड़े ठेकेदार हैं, उनको जो है कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया है और आज हमारे युवा हैं वो 7,000 8,000 में नौकरी कर रहे हैं और 10-10 साल नौकरी करने के बाद उनको हटा दिया जाता है। यूज एंड थ्रो वाला सिस्टम है। इसलिए थोड़ा सा इस मुद्दे पर भी अगर कोई सरकार एक आशान्वित करे तो शायद उसको फायदा हो सकता है। और आपने सीट नहीं बताई। सीट जो है जिस तरह जितेंद्र जी ने आकलन किया है और अनुमानित है, देखो अभी वोटर जो है अभी कुछ भी मन बना सकता है, लेकिन जो 3 सीट का जो लग रहा है इस तरह, क्योंकि मुस्लिम समुदाय और यादव वोट जो है पूरा एक साथ हो चुका है और जो हिंदूज वोट है वो बट रहा है।
आपस में जो बंटने की वजह से इस तरह से महसूस हो रहा है, क्योंकि ये तो हम बता चुके कि जातीय आधार पर वोट पड़ रहे हैं, यहाँ पे मुद्दे सब भूल चुके हैं। तो इस समय यही लग रहा है कि 3 सीटें उधर जाती नजर आ रही हैं। समाजवादी पार्टी की तरफ 3 सीटें आपको जाती हुई नजर आ रही हैं। आपको बताइए कितनी सीटें कहाँ जाती हुई नजर आ रही हैं? देखिए, ये तो कहना बड़ा मुश्किल है और कहना भी नहीं चाहिए, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी अपनी 4 सीटों में पिछली बार हारी थी, यहाँ पे 1 सीट थी, तो कहीं ना कहीं वो कुछ सीटें वापस जाती है। अच्छा, उसके अलावा ये चीज़ साफ नहीं हो सकती कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन 2 सीटों पे बड़ा कशमकश है। और सिरसागंज में जो सीट की सब लोग कह रहे हैं, ये बिल्कुल सही बात है कि वहाँ ज़बरदस्त फाइट है। लास्ट मोमेंट में ये पता चल पाएगा कि कौन किधर चला गया। हाँ, ना लेकिन जिस दिन वोट पड़ेंगे ना, उस लास्ट मोमेंट पे पता चल जाएगा। हम लोगों को ऐसे बेसिकली जो आइडिया होगा वो जिस दिन वोट पड़ेंगे उससे, चूंकि अभी अप डाउन हो रहा है। 20 तारीख को पढ़ेंगे? हाँ, 20 तारीख को 20 तारीख को फिर हम आपको फोन करके पूछेंगे कि क्या आपको पता चला। बिल्कुल बताएंगे। शाम को 8 बजे के बाद आप आराम से पूछिए, क्योंकि 8 बजे तक तो हम ही खुद, जनता पूछती रहेगी मुझे कि क्या बताया उन्होंने। नहीं हम लोग तो एक्चुअल में जो जाएंगे जिन पोलिंग बूथों से, जहाँ हमारे कॉन्टैक्ट हैं, जो लोग हमसे जुड़े हैं, वहाँ हमें कम से कम 20 गाँवों की फिगर चाहिए होगी, जिन 20 गाँवों पे अप डाउन होना है समाजवादी पार्टी के लिए बहुत ज़्यादा। लेकिन हाँ, औसतन रेशियो में अगर देखेंगे तो 1 सीट या संभवतः 2 सीट समाजवादी पार्टी को इस बार जाने की उम्मीद है। लेकिन ये भी हो सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता। हाँ, लेकिन हाँ ना लेकिन अभी चुनाव जिस हिसाब से फंसा है ना, उस हिसाब से ये कोई नहीं दावा कर सकता। हो सकता है भाजपा ही पूरी 5 की 5 बाजी मार ले जाए, क्योंकि एक प्रत्याशी जो चेंज हुआ है और वहाँ जो यादव वोटों का जो वोट बैंक है, उस पर समाजवादी पार्टी अपना पूरा दावा किए रहे, जबकि 2 बार अखिलेश यादव उनके लिए जो है आ चुके। तो वो कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि यादव किसी भी तरीके से कट न जाए, और अगर वो जरा सा भी कट गया, 10 से 15% अगर वोट कट जाता है, तो आप समझिए 100% समाजवादी पार्टी की वो हट जाएगी सीट। और भाजपा का स्ट्रैटेजिकली उन्होंने अपनी जो है ना टिकट दी है भाजपा ने। बिल्कुल साफ तौर पे दी है। दूसरा ये है कि जो समाजवादी पार्टी से बीजेपी में जो आए हैं, वो मुलायम सिंह के खुद समधी हैं। उस परिवार से, उस पार्टी को नीचे से ऊपर तक उन्होंने देखा है, हर एक छोटे से बड़े कार्यकर्ता को जानते हैं। तो इन चीज़ों का बहुत इफेक्ट पड़ेगा। प्रत्याशी एक होना, एक पार्टी लड़ाती है, एक प्रत्याशी खुद लड़ता है। यहाँ पार्टी की ताकत भी है भाजपा की, ऊपर से प्रत्याशी इतना है कि उसको हर गांव का एक प्रधान पता है। गांव में 50 लोगों के नाम उन्हें पता है, 50-100 लोगों को जानते हैं, उनके यहाँ गए हैं सुख दुख में। तो कहीं ना कहीं उस वोट बैंक का तो हाँ, तो इसलिए ये बहुत कहना मुश्किल होगा कि समाजवादी पार्टी फिर से कहीं 1 सीट भी ले जा पाए। ये भी हो सकता है कि न ले जा पाए, क्योंकि अखिलेश यादव कि नहीं ले गई, वो हम इनसे आखिरी दिन पे पूछ लेंगे। नहीं, अखिलेश यादव जो 2 बार आए हैं ना, इससे साफ लग रहा है कि कहीं ना कहीं 19-20 है। नहीं, 2 बार समाजवादी पार्टी के मुखिया अगर 2 बार यहाँ टाइम दे रहे हैं, पूरा उत्तर प्रदेश है उनके लिए, और अकेले वो ऐसे वो है जो हर चीज़ उन्हें टिकट भी फाइनल करनी है, प्रचार में भी जाना है, दूसरों के साथ भी रहना है, तमाम चीज़ें लाइन अप करनी है। और लेकिन उसके बाद भी वो 2 बार यहाँ सीट के लिए आप समझ रहे हैं। देखिए, हर चीज़ सिर्फ वोटर कहाँ जाएगा उससे नहीं निर्भर करती है, नेता भी कहाँ जा रहा है और क्यों जा रहा है, कितनी बार जा रहा है, उस पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। और उसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। सबकी आपने बातें सुनी, आप लोगों के ऊपर है डिसाइड करने के लिए। क्या समझ में आया आपको? फिरोजाबाद की सीट अटकी है कि नहीं अटकी है, क्यों अटकी है, क्या मुद्दे हैं, क्या मुद्दों पर लोग वोट कर सकते हैं। और अभी तो बस चुनाव नज़दीक आई गया है, 20 तारीख को ही। इन सब लोगों को तो कम से कम साफ पता चल ही जाएगा कि इनके यहाँ पर इन लोगों के ओपिनियन पोल कितने सही थे और कितने गलत। हम लोग 10 मार्च पर उसका फैसला करेंगे। कैमरा पर्सन अरविंद चौरसिया के साथ साक्षी जोशी। देखते रहिए, यूपी साक्षी है।